वो जो तेरे दामन से वाबस्ता हो जाए। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात। दूसरी बात वो ये है कि आमाल सालिहा हमारे अहनाफ के नजदीक ईमान मुजर्रद तस्दीक कल्बिया का नाम है। आमाल लफ्ज़ से ईमान में दाखिल तो नहीं है, लेकिन ईमान अगर दावा है तो अमल उसकी दलील है। ईमान अगर दरख्त है तो अमल उसका फल है। हमें कुरान मजीद में मुतअद्दिद मुकामात पर ईमान के बाद अच्छे आमाल करने की तरगीब दी गई है। साहिबो, हमारा अलमिया ये है कि हम अमल गुरेज हो गए। हम सिर्फ इसी बात में खुश हैं कि हम मुसलमान हैं। उसके बाद इस्लाम लाने के बाद हमारा अगला वजीफा क्या होना चाहिए उसको हम भूल जाते हैं। इस्लाम तो दाखिले का नाम है। एक शख्स यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में दाखिल हो जाता है तो क्या बस दाखिला ले लेना उसके लिए काफी होगा, या वो बाकायदा क्लास अटेंड करेगा, असबाक याद करेगा, फिर इम्तिहान की तैयारी करेगा? सिर्फ मुसलमान हो गए तो उसके बाद हम भूल गए कि हमारा अगला मरहला क्या है, इस्लाम के तकाजे क्या हैं। जो मी गोए मुसलमानम बलरजम के दानम मुश्किलाते ला इलाहा। जब मैं कहता हूं मैं मुसलमान हूं तो कांप जाता हूं, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजे को जानता हूं। तो जब हमने कलिमा पढ़ लिया, हुजूर की गुलामी के दायरे में आ गए, तो इसका मतलब यह है कि अपनी ख्वाहिशात को छोड़ दिया। अब हम हुजूर के गुलाम हैं, जो हुजूर कहते जाएंगे वो हम मानते चले जाएंगे। लेकिन हमने बहाने तराश लिए अमल गुरेजी के। आज 10 आदमी इकट्ठे बैठते हैं, 5 लोग जमा होते हैं तो कहते हैं जी आजकल दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है, और बाकी भी इस बात में सर हिलाते हैं जिस तरह बड़ी फलसफे की बात कह दी हो। जी जी वाह, हाँ ठीक है, आजकल दीन पे चलना बड़ा मुश्किल हो गया। मैं इसके जवाब में कहा करता हूँ कि ये वो शख्स कह रहे हैं दीन पे चलना मुश्किल है जो मस्जिद में आता है तो बाहर पहरेदार खड़ा है, इसको जरा ना पहुंचे। अंदर मौसम के मुताबिक गर्म और ठंडा पानी दस्तयाब हुआ। फिर जब वो अंदर गया तो अंदर मखमली कालीन बिछे हुए ताकि इसको कोई तकलीफ ना पहुंचे। मौसम के मुताबिक ठंडा और गर्म माहौल दस्तयाब है। जो महमली कालीनों पर और मुसल्लों पे सजदा करता है और ठंडे और गर्म माहौल में मौसम की मुताबिकत में राहत पाता है, वो कितने नखरे से कहता है आजकल दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है। मैं कहता हूँ साहिब, तेरे लिए मुश्किल है या करबला वाले हुसैन के लिए मुश्किल था? जिनके लिए मुश्किल था उन्होंने तो कहा नहीं कि दीन पे मुश्किल है, और हम खामखा कह रहे जी आजकल बड़ा औखा हो गया दीन पे चलना। मियाँ उसने तो नहीं कहा जिसके पांव में रस्सी डाल करके मक्के के बाजारों में घसीटा गया और लोहे की कंगियों से बदन छेदे गए, तपती हुई रेत पे लटाया गया, कोयलों के ऊपर रखा गया, बदन पे पीठ पे कोड़े मारे गए, लेकिन बिलाल की जुबान से अहद अहद के नगमे से उमैया बिलाल हबशी की पीठ पे कोड़े मारता है और हजरत बिलाल आगे से मुस्कुराते। किसी ने रुक के कहा बिलाल अजीब तमाशा है, तुम्हारा जालिम आका तुम्हें कोड़े मारता है और तुम आगे से मुस्कुराते हो, बात समझ में नहीं आई। तो बिलाल हबशी ने जो जवाब दिया, जरा मैं आपकी इस पे तवज्जो चाहूंगा। बिलाल हबशी ने कहा कि तुम बाजार में जाओ ना मिट्टी का प्याला खरीदने के लिए, तो उसको भी ठोंक ठोंक के देखते हो, इसकी आवाज तो ठीक है, कहीं कच्चा तो नहीं है। कहा तुम मिट्टी का बर्तन खरीदने जाओ, मिट्टी का प्याला भी खरीदने जाओ, तो उसको भी ठोंक बजा के देखते हो, ये कच्चा तो नहीं है, इसकी आवाज तो ठीक है। कहा तुम मिट्टी का प्याला खरीदो तो उसको भी ठोंक बजा के देखते हो, इसकी आवाज तो ठीक है। मेरा मालिक बिलाल को खरीद रहा है, देख रहा है बिलाल की आवाज तो ठीक है, कहीं कच्चा तो नहीं है। मैं कहता हूं मालिक खरीद ले बिलाल को, खाल उधड़ भी जाएगी।